नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बालक के सामाजिक विकास के बाद आज बात करेंगे बालक में संवेगात्मक विकास की। संवेग क्या होता है, किस प्रकार से बालकों में इसका विकास देखने को मिलता है, सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से भी। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। देखिए पूरा क्या दे रखा है इसमें। संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन, और इस शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के इमोवेर से हुई है। इस इमोवेर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजित होना। इस प्रकार से संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में यानी डेली की रोजमर्रा की सुख भी देखता है, दुख भी अनुभव करता है, भय, कभी कभी उसको डर भी लगता है, क्रोध भी आता है, प्रेम भी करता है, ईर्ष्या है, घृणा है आदि का अनुभव भी करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, और यही अवस्था आपकी क्या कहलाती है? संवेग, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे सुख आए या दुख देखने को मिले, किसी से ईर्ष्या हो, घृणा हो या क्रोध का भाव देखने को मिले, तो ये सारे आपके क्या है? संवेग। एक विशेष बात है, शिशु एवं उनके माता पिता यानी पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है उसे कहते हैं आसक्ति। उसको क्या कहते हैं? आसक्ति यानी अटैचमेंट। शिशु और माता पिता इनके बीच में जो प्यार है और उस सांवेगिक बंधन को प्रेम क्या है? प्रेम भी तो एक संवेग ही है। तो प्रेम का जो बंधन है इनके बीच में उसको कहते हैं अटैचमेंट या आसक्ति। अब अटैचमेंट तो आपको पता है, लेकिन ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है, और इसी प्रकार के शब्द एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन में, और आसक्ति का आपको अर्थ ही पता नहीं है तो फिर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। उदाहरण दिया गया है एक, जब भी हम भयभीत यानी डरते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं, हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही क्या है? संवेग। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। बाहर से उसका जो देखने का हाव भाव है वो अलग ही इस समय प्रतीत होता है, घबराया हुआ है एकदम। और आंतरिक व्यवहार भी, जैसे हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है, शरीर कांपने लगता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इमोशंस, संवेगों के प्रकार। दो प्रकार का है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक जो संवेग है ये सुखकर होते हैं यानी सुख देने वाले, जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास। और नकारात्मक संयोग जो संवेग हैं ये कष्टकर होते हैं, कष्ट देने वाले, दुखदायी, जैसे आपका भय है, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि। मूल जो प्रवृत्ति है उसका संवेग से क्या संबंध है? संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया, ज्यों ही संवेग दिखा उसके तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति के जो जन्मदाता है वो है मैकडूगल साहब। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल और गिलफोर्ड, इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है। इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, और इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग है वो बताया भय को। एक बालक में कुल 14 संवेग पाए जाते हैं और 14 ही होती है मूल प्रवृत्ति। ये पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं अच्छे से, और ये सारी यहाँ पर दे रखी हैं, संवेग और मूल प्रवृत्ति अच्छे से बताया था उस वीडियो में। भय होगा तो पलायन मूल प्रवृत्ति, वात्सल्य है तो संतान की कामना मूल प्रवृत्ति होगी, क्रोध संवेग है तो युत्सा मूल प्रवृत्ति, अधिकार संवेग है तो संग्रहण क्या होगी? मूल प्रवृत्ति। ये एक वीडियो में अच्छे से आपको बताई हुई है 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां, वो वीडियो देखिएगा आप अच्छे से। आत्महीनता, दैन्य, भूख,
भोजना अन्वेषण, घृणा निवृत्ति, आत्माभिमान आत्म गौरव, आश्चर्य जिज्ञासा, आमोद हास्य, कृति भाव रचनात्मकता, कामुकता कामवर्ती, एकांकीपन सामूहिकता, कष्ट करुणा, संवेदना शरणागति। तो ये सारी की सारी उस वीडियो से आप देखेंगे तो अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। यहाँ पर समझाएंगे तो वही फिर समय लगेगा। तो थोड़ा जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको आप वहाँ से समझते रहें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार बालक का संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है? ब्रिजेज के अनुसार देखिए, ये देखिए आप क्या दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको देखिए पूरा आ जाए। ये एक इस प्रकार से त्रिभुजा आकार आकृति में समझाया हुआ है। जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें होती है उत्तेजना। 3 माह का बालक है वो आनंद, उत्तेजना और कष्ट के बारे में अच्छे से जान लेता है। उत्तेजना उस समय उसमें होती है, आनंद यानी जो अच्छे अच्छे पल हैं उसमें वह आनंद लेना शुरू कर देता है, कष्ट को वह महसूस करना शुरू कर देता है। 6 माह का जो बालक है वो उत्तेजना, आनंद, प्रेम, भय, घृणा, क्रोध इन सभी को समझता है। 18 माह का बालक, उसमें उल्लास और ईर्ष्या भी शामिल हो जाती हैं। 24 माह का बालक, हर्ष, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज हैं, उनके अनुसार बालकों में संवेगात्मक विकास इसी प्रकार से होता है। 24 माह यानी 2 वर्ष तक के समय में इन्होंने बताया है। अब पहला देखते हैं, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से, जो बड़े हैं, संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा जिनसे परिवार के सदस्यों को भी डर लगता है। जोन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें भय का विकास ही नहीं हुआ है। और 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से, अंधेरे से डरने लगता है। ये इस प्रकार से देख करके हो, अंधेरा होता है उस समय जो व्यक्ति उसके सामने है वो भी इसी प्रकार से प्रतिक्रियाएं करता है और उनको देख करके ये सारे के सारे संवेग उसमें भी पनप जाते हैं। जन्म लेते ही शिशु क्रंदन यानी रोना करता है, रोता है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है। उसके व्यवहार में अस्थिरता देखने को मिलती है, कभी हंसता है कभी रोता है। शिशु के जो संवेग हैं अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वह रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठ कर बात न कर क्रोध कर अप्रसन्नता प्रकट करता है। तो ये सारे के सारे संवेग हैं अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। पहले रोता है और नाराजगी प्रकट करता है अपनी रो करके, और बड़ा होता है तो भी रूठ कर बात न करना है, क्रोध करना है, अप्रसन्नता प्रकट करना है। ये सारे। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित होता है। कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शिशु है, शैशवावस्था में बच्चे को कभी भी पीटना या डराना नहीं चाहिए। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उस महिला अध्यापक में वह अपनी माता की छवि को देखता है। वह उससे भी उतना ही प्रेम करता है जितनी अपनी माता से करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रेम संवेग है वो उस महिला अध्यापक में देखने को मिलता है बाल्यावस्था में बच्चों को। बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं। बालकों में संवेग पर नियंत्रण
व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। अब एक तो छोटा बच्चा है, उसको खिलौना नहीं दिया तो वो रोता ही रोता है, चाहे उसको कितना भी समझाएं, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है, वह अपने संवेगों को छुपा भी लेता है। विद्यालय व शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक भ्रांतियां नहीं बनती हैं एवं संवेगों का उचित विकास होता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। समूह के प्रभाव से जैसा उसके मित्र हैं, मित्र मंडली है, उससे वह घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारे अवांछित है, जिनको चाह नहीं है, फिर भी वो संवेग उसमें नजर आने लगते हैं। किसके कारण? समूह के प्रभाव के कारण। और बाल्यावस्था में बालक में समलिंगीय प्रेम, यानी बालक का बालक के प्रति, बालिका का बालिका के प्रति, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार प्रकटे होते हैं। तो ये बाल्यावस्था में है। और अंतिम है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में देखिए किस प्रकार के इमोशन दिखते हैं। इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। तेजी से संवेग देखने को मिलते हैं। किशोर एक परिस्थिति में भी विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। चिंता व तनाव के कारण किशोर है वो क्रोध करने लगता है, चिड़चिड़ा रहता है। संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, मैच्योरिटी। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने लगता है। इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं। बड़े बच्चे हैं, किशोरावस्था में हैं, उनको अच्छे जींस चाहिए तो चाहिए, नहीं दिलाते हैं तो वो तनाव में रहते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, अच्छे उनको शूज चाहिए, गॉगल चाहिए, तो वो सारी इच्छाएं, अच्छी पुस्तकें चाहिए पढ़ने के लिए, मोबाइल में रिचार्ज चाहिए। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम को अच्छे से समझ लेते हैं, दया है, दया भी आती है इसमें, क्रोध प्रबल प्रबल रहता है इसमें, सहानुभूति भी रखते हैं। किशोरों में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। जैसे अच्छी बॉडी है, अच्छा इस समय खून बनता है, और कहते हैं ना कि अभी इसका खून गर्म है, तो यह इसी अवस्था में होता है। आज आलू की सब्जी नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, आलू की सब्जी बनी है घर में, उसको पसंद है नहीं है तो वह लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो संवेग हैं वो प्रबल होते हैं, इस समय उन पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास होता है। सेक्स से संबंधित विषम लिंगी यानी लड़का लड़की से प्रेम चाहता है इस समय, और लड़की है वो लड़के से प्रेम चाहती है। किशोरों में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। अब देखिए एक विशेष बात है, विकास को प्रभावित करने वाले समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरों के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी मां से लिपट जाना, एक बच्चे का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन, मैच हारने पर किशोर का दुखी होना आदि सारे क्या है, समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनको प्रकट करते हैं। चाहे वह अपनी माँ से लिपट जाता है, प्रेम दिखाता है, या अपने भाई बहनों के प्रति, छोटे हैं बड़े हैं उनके प्रति स्नेह में भाव रखना, मैच हारने पर दुखी होना, ये सारे समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो ये संवेगों से संबंधित आपका बच्चों में किस प्रकार के संवेग देखने को मिलते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।